फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि हमारी जो कंट्री है वो अभी मतलब ग्लोबलाइज्ड है, यानी बाहर की कंट्री के साथ डील करती है। यानी हमारी कंट्री भी अभी आउट ऑफ हर एक अलग अलग देशों से डील करती है, फॉरेन ट्रेड करती है। अब वो किस तरह करती है, क्या रोल है, वो हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। सो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, सो माई सेल्फ पूनम पटेल और वेलकम बैक टू दिस न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल। हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 10 फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। फ्रेंड्स, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये चैप्टर का वेटेज इतना नहीं है इस बार। मतलब ये चैप्टर जो है चैप्टर 10 फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, ये चैप्टर में से खाली आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब वो क्या ब्रीफ्स है या फिर ऑब्जेक्टिव्स है या वन वर्ड है या इकोनॉमिक्स टर्म्स है वो नहीं पता, बट आपको खाली मतलब ये चैप्टर का वेटेज है खाली 4 मार्क्स। हमें अपना प्रिपरेशन करना है, वेटेज के अकॉर्डिंग बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है, तो हम उसकी तरह करेंगे फ्रेंड्स। चैप्टर 10 फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, हमारी जो कंट्री है इंडिया वो अभी फॉरेन ट्रेड भी डील करती है क्योंकि वो ग्लोबलाइज्ड हो चुका है। सबसे पहले मैं बेसिक मीनिंग बताती हूँ। ट्रेड, बेसिक से जाते हैं। ट्रेड यानी क्या होता है, मतलब जो सामान होता है उसको बाय करना और सेल करना है वो, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन, अगर दो जन के बीच में जो हो रहा है, मतलब लाइक मिस्टर ए परचेस कर रहा है पेन फ्रॉम मिस्टर बी, तो बस ये ट्रेड हो रहा है ना, मतलब एक से एक दूसरे, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पार्टीज। ये आपको बेसिक टर्म पता ही होगा, आई नो फ्रेंड्स। अभी हम जाते हैं इंटरनल ट्रेड, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इंटरनल ट्रेड क्या होता है, यानी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज, यानी हमारे कंट्री के बाहर नहीं, कंट्री के अंदर अंदर, इंडिया के अंदर अंदर। लाइक बहुत सारे स्टेट्स है ना, लाइक यूपी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ये सब, ठीक है। ऑफ अ नेशन आर रिफरिंग टू एज इंटरनल ट्रेड। इसको होम ट्रेड भी बोलते हैं, इसको डोमेस्टिक ट्रेड भी बोल सकते हैं। दिस line can be asked friends in the economic terms, fill up and all, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इंटरनल ट्रेड का। लाइक मतलब इफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन महाराष्ट्र में गुड्स प्रोड्यूस्ड हो रहा है, फिर वो महाराष्ट्र सोल्ड कर रहा है वो गुड्स को वेस्ट बंगाल में, तो इसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। यानी हमारे कंट्री के अंदर अंदर ही ट्रेड हो रहा है, हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट से अलग। अब बात करते हैं एक्सटर्नल ट्रेड, यानी उसको ऑपोजिट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द बाउंड्री, यानी कंट्री के बाहर, इंडिया के बाहर, लाइक यूएसए, जापान, अमेरिका, ये सब, ठीक है। ऑफ अ नेशन आर रिफरिंग टू एज एक्सटर्नल, इसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड एंड और इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन इकोनॉमिक टर्म्स, फिल अप एंड ऑल, ठीक है। अभी इसका एग्जांपल देती हूँ। लाइक हमारी इंडिया जो है वो सेल करी है कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वो टू जापान, तो ये सब एक्सटर्नल हो गया ना, यानी कंट्री के बाहर से बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है वो, ठीक है। अभी बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। आप हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड का डेफिनेशन क्या है? फॉरेन ट्रेड अकॉर्डिंग टू द वासरमैन और हल्टमैन, ये क्या बोलते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड कंसिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। इंटरनेशनल ट्रेड क्या कंसिस्ट करता है? ट्रांजैक्शन, यानी लेन देन बिटवीन रेसिडेंट्स यानी जो हमारी आजू बाजू की कंट्री है, यानी हमारी जो रिलेशन कंट्री है उसके साथ, रेसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अब बात करते हैं टाइप्स, जो आपने आई होप आपने 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि टाइप्स क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, एंट्रीपोर्ट क्या होता है। इंपोर्ट यानी परचेसिंग गुड्स एंड सर्विसेज बाय वन कंट्री, एक्सपोर्ट यानी हमारा जो कंट्री है वो सेल कर रहा है, सेलिंग, और एंट्रीपोर्ट यानी एक से लेकर दूसरे को पास करना, लाइक, ठीक है, परचेसिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री एंड देन सेलिंग देम टू अदर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूँ, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है पेज नंबर 93 पे, कि जापान इंपोर्ट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम इंग्लैंड, जर्मनी या फिर फ्रांस, एंड वही वो सेल कर रहा है कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज को, ठीक है, एक से लेके दूसरे कंट्री तक, मतलब पास करना, ठीक है। होप आपने टाइप समझ लिया होगा। अब हम बात करेंगे रोल के बारे में। अभी रोल यानी क्या काम है, फॉरेन ट्रेड जो है वो क्या काम करता है। तो फर्स्ट है टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, यानी अगर हमें फॉरेन एक्सचेंज से डील करना है तो हमें फॉरेन ट्रेड से डील करना पड़ेगा। यानी अगर हमें फॉरेन एक्सचेंज करना है तो हमें बाहर की कंट्री से डील करना पड़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज यानी क्या होता है, मनी, लाइक बाहर की कंट्री को हमने सामान सेल किया तो फिर हमें क्या आता है, हमें डॉलर्स आते हैं, हमें पाउंड्स आते हैं, मतलब इन रिटर्न ना, हम अगर दूसरी कंट्री को सेल करें फिर ये क्या कन्वर्ट होता है हमारे इंडियन रूपी में, तो ये हमारे मतलब टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, तो ये उसको मतलब बढ़ावा देता है। तो फॉरेन ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्या, जो एक्सपांड करता है अपने मार्केट को और एंकरेज करता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है। फिर सेकंड है एंकरेजेस इन्वेस्टमेंट, हमारे जो ये एंकरेज करता है इन्वेस्टमेंट को, लाइक कैसे, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, जो प्रोड्यूसर्स यानी जो सेल करते हैं वो उनके पास एक अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि वो डोमेस्टिक ट्रेड यानी कंट्री के बाहर, डोमेस्टिक ही नहीं बट डोमेस्टिक के बाहर यानी कंट्री के बाहर भी वो ट्रेड कर सकता है, अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये प्रोड्यूसर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये कौन करता है? ये फॉरेन ट्रेड का एक काम है, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, येस, लाइक अगर एक कंट्री में, लाइक हमारी कंट्री में
अच्छी स्किल मैन पावर है, तो वही हम स्किल मैन पावर को हम दूसरी कंट्री में मतलब काम में लगाए दे। लाइक बहुत सारी कंट्री में अबंडेंट यानी लार्ज अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज रहता है, तो वही वो नेचुरल रिसोर्सेज को वो एक्सपोर्ट करता है यानी बाहर की कंट्री को देता है हेल्पिंग के लिए। और तो मतलब हम डिवीजन करते हैं ना, तो जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ पर हमें डिवीजन करना चाहिए लेबर का, स्पेशलाइजेशन का, ठीक है। फिर आता है ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, जो तो हमने ओसीएम में भी पढ़ा है फ्रेंड्स। ऑप्टिमम अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रिटर्न भी आएगा। ऑप्टिमम यानी प्रॉपर यूटिलाइज करना हर रिसोर्सेज को। जो प्रोड्यूसर है उसका क्या काम रहेगा कि वो मतलब वो सामान बेचेगा जिसका रिटर्न ज़्यादा है, ठीक है। वो मतलब वो क्या कौन सी गुड सेल करेगा जिसका रिटर्न ज़्यादा है, तो ये प्रॉपर एलोकेट कर रहे हैं ना रिसोर्सेज को। फिर है स्टेबिलिटी प्राइस लेवल, यानी फॉरेन ट्रेड हमें हेल्प करता है टू जो डिमांड है, जो हमारा सप्लाई है, जो मतलब डिमांड और सप्लाई की जो पोजीशन है वो स्टेबल रहे। डिमांड बढ़ा फिर सप्लाई कम हुआ ऐसा नहीं, उसको स्टेबल रखना, ये फॉरेन ट्रेड हमें हेल्प करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस यानी बहुत सारे ऑप्शंस है, लाइक फॉरेन ट्रेड हमें प्रोवाइड करता है मल्टीपल चॉइसेस ऑफ इंपोर्टेड कॉमोडिटीज। इसका मतलब जो फॉरेन ट्रेड है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल चॉइस प्रोवाइड करता है ऑफ इंपोर्टेड कॉमोडिटीज। एक अच्छी गुड क्वालिटी और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हमें मतलब हमें डील करने को मिलते हैं विद द फॉरेन ट्रेड, जिसकी मदद से जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी रेज होता है, यानी वो भी अच्छा होता है। फिर है लास्ट, ब्रिंग रेपुटेशन एंड हेल्प्स अर्न गुडविल। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, अगर हम दूसरे कंट्री के साथ डील कर रहे हैं, हमारी बातचीत हो रही है, हमारी अच्छी कम्युनिकेशन हो रही है, तो हमारा मतलब पहचान बढ़ेगा, अच्छा गुडविल और रेपुटेशन होगा वो कंट्री में। लाइक हमारी कंट्री डील करती है यूएसए से, तो यूएसए में हमारी कंट्री का अच्छा खासा नाम होगा, पहचान होगी, तो हम जो एक्सपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्री में, तो वो हमारी एक गुडविल क्रिएट करती है। हमें कौन हेल्प करता है, ये हमें हेल्प करता है फॉरेन ट्रेड, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमने रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड कंप्लीट किया, उसका टाइप्स कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू द कंपोजिशन और डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। फ्रेंड्स, एक बार और बता दूं कि इस पे आप इतना फोकस्ड करना, बट अभी जो मैंने ये रोल बताया ना, ये आपको 8 मार्क्स के लिए बिल्कुल नहीं पूछेंगे ना, ये आपको खाली इसका 4 to 5 पॉइंट्स ही लर्न करना है और समझ के लेना है फ्रेंड्स, ताकि हमें जहाँ पर ज़रूरत पड़े हम वहाँ लिख सके। बट इसमें ये चैप्टर खाली 4 मार्क्स का वेटेज करता है, आएगा तो खाली 4 मार्क्स का, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर द कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। सो होप आपको आज का लेक्चर समझा होगा। कुछ भी रिलेटेड डाउट है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल। अब मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में।